नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। नगर निगम के मजदूर संघ ने आज नगर निगम परिसर में जमकर किया हल्ला बोल प्रदर्शन। नीतीश बाबू के राज में अब शराब पार्टी मनाना हो गया आसान, होम डिलीवरी की व्यवस्था हो जाती है। ताजा मामला नुसरत खानी ललमटिया का। लोदीपुर के सिमरन और राजकिशोर का प्रेम विवाह बन गया नासूर। सिमरन सास ससुर और देवर की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने को हुई मजबूर। कैमूर में एक बार फिर मानवता हुआ शर्मसार। दहेज के लिए विवाहिता को गला दबाकर कर दी गई हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। रोहतास जिले के विक्रमगंज के मिष्ठान भंडार में संदिग्ध अवस्था में मिला 45 वर्षीय युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर जिले के नगर निगम प्रशासन की ओर से रिश्वत लेने का मामला एक बार फिर सामने आया है। यह रिश्वत लेने वाला मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले कि नगर निगम के अंदर कार्य कर रहे मजदूर की प्रति माह भुगतान नहीं होने से मजदूरों में काफी आक्रोश का माहौल है। आज सभी मजदूर संघ के लोग नगर निगम गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते दिखे। मजदूर संघ में जितने भी लोग थे, नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर निगम परिसर में मजदूरों ने मीडिया को बताया कि इस वैश्विक महामारी कोरोना में मजदूरों की इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि लोग खाने को भी तरस रहे हैं, लेकिन अपनी ही कमाई के पैसे को जब मांगने नगर निगम पहुंचते हैं तो कोई भी स्वास्थ्य आश्वासन नहीं मिलता। 2 वक्त की रोटी के लिए नगर निगम से कमाए हुए पैसे को जब मांगने पहुंचते हैं तो किसी भी पदाधिकारी पर जूं तक नहीं रेंगती। और तो और अगर उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो नगर निगम प्रशासन की ओर से दिए गए कार्यों से हटा दिया जाता है। इतना ही नहीं, नगर निगम को अगर मजदूर रिश्वत नहीं देते तो उनके नगर निगम से शामिल नहीं किया जाता। धरना प्रदर्शन में के साथ नारेबाजी कर रहे मजदूरों ने यह भी बताया कि रिटायर हुए मजदूर को अब तक भुगतान नहीं किया गया और जो कर्मी वहां पर कार्य कर रहे हैं उसका भी 10 महीने से पैसा फंसा हुआ है, जो कि नगर निगम प्रशासन देने को तैयार नहीं है। नगर निगम की रिश्वत उजागर उस वक्त हो गई जब मजदूरों ने सारी बात मीडिया को जानकारी दी। आखिर कब तक भागलपुर नगर निगम प्रशासन का चेहरा धूमिल होते नजर आएगा? इस मामले पर भागलपुर के जिलाधिकारी को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। समूह का कहना हुआ, अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो औजार बंद और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। आज हम लोग का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज धरना था। धरना देने के पीछे कारण है कि बरसों बरस काम करने के बाद भी रिटायर कर्मचारियों का सेवांत लाभ लाखों रुपया यहाँ बाकी है, अंतर वेतन का रुपया बाकी है। नगर निगम में जो दैनिक कर्मचारी काम कर रहे हैं 9-10 महीना से उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। बिना मतलब साजिश के तहत दैनिक कर्मचारियों को हटाया जाता है। रिश्वत नहीं देने का आरोप, रिश्वत नहीं देता है इसलिए हटा दिया गया है। उनको वापस लाने का हमारा मांग है। हमारे संघ के 4 कर्मचारियों को, क्योंकि आवाज़ उठाने में, नगर निगम के खिलाफ, धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारे दोस्त लड्डू हरी को उनकी पत्नी जब उन ड्यूटी है उसको झूठ मूठ में हड़ताल में शामिल करके हटा देना, 2 कर्मचारियों को आज वर्षी हटा देना जबकि वो शादी में बाहर गया था। इस तरह हमारे कार्यक्रम को, हमारे लोगों को तंग फसाद किया जाता है ताकि नगर निगम जो भ्रष्टाचार है, यहाँ जो घुसखोरी है, यहाँ जो मनमानी है, उसको हम लोग नहीं बोल सकें। इसलिए नाना प्रकार से परेशान किया जा रहा है। बरसों बरस से वहाँ से लाभ बाकी है। ये रिटायर करके 10 वर्ष से घूम रहे हैं। ये महिला लोग रिटायर। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो लंबित मांग है वो हमारा मांग पूरा करे। हरिजन कोटा में जो सीट खाली है जिसमें गलत लोगों का बहाली किया है, हरिजन सीट वाला में हरिजन युवक को बहाली करे। ललमटिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब पार्टी करके 3 लोगों को धर दबोचा। बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है, फिर भी नुसरत खानी मोहल्ले में एक घर में धड़ल्ले से शराब पार्टी चल रही थी। आखिर बिहार में शराब आता कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। बताते चलें, गिरफ्तार शराबी की पहचान नुसरत खानी निवासी उदित नारायण झा के पुत्र गौतम झा, आउटपोस्ट लेन निवासी रामचंद्र तांती के पुत्र सूरज कुमार तांती व बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल निवासी नारायण झा के पुत्र रंजीता झा के रूप में हुई है। ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नुसरत खानी मोहल्ले में एक घर में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर छापेमारी कर 3 शराबी को गिरफ्तार किया गया। उनके मुंह से काफी तेज दुर्गंध आ रही थी। ब्रेथ
एनालाइजर के जांच के बाद शराब पीने की पुष्टि हुई। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। एक तरफ जहां सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ नारी को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, यह बयां कर रहा है खुर्द लोदीपुर की एक कहानी। खुर्द लोदीपुर की लड़की सिमरन और लड़का राजकिशोर ने 2016 में प्रेम विवाह किया था। तभी से सिमरन अपने ससुराल में देवर सास ससुर के आंखों का कांटा बन गई। हर समय उसे ताने सुनने पड़ते। सिमरन और राजकिशोर की शादी 2016 में हुई। 5 साल बीत जाने के बाद उसके ससुराल वाले सिमरन को ठीक से अपनाने में आनाकानी करते दिखते हैं। सिमरन का कहना है कि हर 10-15 दिन पर उसकी ननद, उसका देवर और सास ससुर उससे झगड़ा करते रहते हैं। एक बार तो उसके खाने में जहर भी मिला दिया गया था। इतना ही नहीं, सिमरन ने बताया कि दूसरे तीसरे लोगों को पैसे देकर भी मुझे कई दफे जान से मारने का प्रयास कर चुके हैं मेरे देवर और सास ससुर। बीते शनिवार को उसके देवर सास ससुर ने सिमरन पर इतना जोर जबरदस्ती कर दिया, इतना ज्यादा गाली गलौज करने लगे और ताना देना शुरू कर दिया कि वह इस माहौल से दूर होने के लिए जहर तक खाने को मजबूर हो गई। आनन फानन में सिमरन के पति राजकिशोर ने उसे मायागंज अस्पताल लाकर इसका इलाज कराया, जिससे अभी उसकी स्थिति ठीक है और अब वह खतरे से बाहर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह नारी सशक्तिकरण की परिभाषा है? क्या नारी को इतना सहना पड़ता है? इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। से बोलिए। होने वाला था। वो जबरदस्ती आपको जहर खिलाई है? हाँ, जबरदस्ती खिलाया है। कौन जहर खिलाई है? मेरी सास और मेरे देवर भी पकड़ गए और ननद सब हमेशा लड़ती है। इससे पहले भी खिलाई थी? इससे पहले खिलाई नहीं थी, खाना में खिलाई थी और हमेशा लड़ती थी, मारने वाले की कोशिश बहुत बार की है। कैमूर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। दहेज की विवाहिता को गला दबाकर की गई हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। मामला चांद थाना के बवनियाव गांव का है। बताया जाता है कि मृतका इशरत खातून की शादी 2013 में मुबारक अंसारी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सब ठीक चल रहा था और 1 वर्ष बाद से विवाहिता के पति द्वारा एक बार पैसे की मांग की गई। मृतका के 2 बच्चे हैं। दोनों का जन्म ननिहाल में हुआ था, जिसमें हजारों रुपए खर्च हुए। सब महिला के मैके वाले देते गए। महिला के पति का ससुराल के जमीन जायदाद हड़पने के फिराक में था। इसी को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अब भी यही हुआ, जिसमें महिला को गला दबाकर हत्या कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्यवाही करने का मांग किया है। कैमूर से संवाददाता अभिषेक राज की रिपोर्ट। 13 में हम अपनी बहन को शादी करे थे। जब शादी करें तो 2-3 साल सही चला उसका परिवार, ठीक है। और उसके बाद जब परिवार चलने लगा तो उसको लालच बढ़ गया कि नहीं, मतलब हम पैसा लाओ, पैसा मांगो। तो हमारे बहन से हमेशा पैसा के लिए टॉर्चर करता था कि 5,000 मांगा, 3,000 मांगा। तो हम जब मांगता था हम देते थे। तो क्या हुआ ना, डिलीवरी जब होने लगा हम अपने बहन को, तो हम एक बार सदर अस्पताल में डिलीवरी करवाए और एक बार संध्या द्वीप जो भभुआ में है उसमें डिलीवरी कराए। उसमें हमारा लागत कम से कम 40 से 50 लगा। कुल मिलाकर हम उसको 3-4 लाख रुपये उसमें फूंक दिए। फिर भी हम उसको देते गए कि ज़्यादा हमारी बहन है। ये पैसे के लालच में इसको मार दिया गया। फ़ोन करा परसों दिन कि भैया ऐसा ना कि आओ हमके लिए आ जा। हमने कहा हमारे चचा का लड़की का शादी है, हम 15 तारीख को आके विदाई ले जाएंगे। तो बोला कि ठीक है ले जाइएगा। वो हमारी बहन करी है, हम उसका रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। तो हमें ठीक है। तो वो कल फ़ोन कर रहा है हमको कि कहाँ हुआ, आओ। तो हमने कहा बात है? तो ऐसा बात नहीं कि आओ तू 10 मिनट कहती आओ। तो हमें कहा अभी नहीं, कल सुबह आएंगे। तो बोलते नहीं आओ। तो 1 घंटा बाद फिर फ़ोन कर रहा है कि आओ तो हर बहन के मौत हो गया। हमने कैसे? तो फसरी लगा भाई। वहाँ गए तो देख रहे हैं कि वो फसरी लगाई नहीं, उसको गला घोट के मारा गया है। ये पैसा के लालच में हमारी बहन का जान ले लिए। ये हम यही चाहते हैं कि वो जो अपराधी है उसको इतना दंड दिया जाए कि फिर भी दोबारा किसी लड़की को नज़र उठा के ताक नहीं सके कि मतलब ऐसा हम सुलूक करें। रोहतास जिले के विक्रमगंज शहर के देहरी रोड निवासी स्थित गोकुल मिष्ठान भंडार में कार्यरत एक 45 वर्ष युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। घटना के संबंध में गोकुल मिष्ठान का
संचालक सोहराई शाह ने बताया कि मृतक मंटू कहार उम्र करीब 45 वर्ष भोजपुर जिले के तियर थाना क्षेत्र के हेतमपुर का रहने वाला था, जो करीब 8 वर्षों से गोकुल मिष्ठान भंडार में मिठाई बनाने का कार्य करता रहा। बीते रात्रि मृतक के द्वारा खाना बनाकर दुकान में कार्य करने वाले सभी कारीगरों को खाना खिलाया गया और जाने के क्रम में दुकान के आगे नाला निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर मृतक के साथ मारपीट कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यह घटना अनबुझ पहेली बन चुकी है। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी खुर्शीद आलम सह थाना अध्यक्ष विक्रमगंज से पूछे जाने पर बताया गया कि दुकान संचालक और कार्यरत कारीगरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया है। दारू पी के कैसे मरल बाड़े, गिर के मरल बाड़े, नंबर देखला ई प्रॉब्लम देखला नहीं थी। दारू पीते थे हमारा सामने सर दारू लगी है। कैसे कर दिए दारू पी के लोग कहा था हम सुनी है। के लड़का बोल रहा था आप क्या बोल रहे हैं भाई मेरे? आप गार्जियन हैं तो आप सर हम जानते हैं दुकान में मरे हैं, बाहर नहीं मरे हैं, दुकान में मरे हैं। दुकानदार तो बता रहे हैं कि दुकान से बाहर मरे हैं। दुकान के बाहर कुछ नहीं, दुकान के आगे ही नाला बन रहा है। बस मरे कहाँ हैं? और हम लोग सर देख रहे थोड़ी, हम तो अपना बैग तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि दुकान के अंदर मरे? दुकान में मरे हैं वो। ये दुकान है, ये नाला बन रहा है बिल्कुल सेम। आप कह रहे हैं कि दुकान में मरे हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि नाला में मरे हैं। सर डीएसपी साहब गए ना देखने के लिए कि वहाँ पे नाला कितना दूर है, दुकान कितना दूर है। कहना चाह रहे हैं कि दुकान में मरे थे या मारा गया था, उनको फेंक दिया गया नाला में। अभी ये सर हमको क्या मालूम, हम तो वहाँ पे थे। आप कौन है? आपके वो कौन है? पिताजी में उनके लड़के हैं आप? क्या नाम है? लखन कुमार। घर कहाँ है? हेतमपुर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.